पीने को तैयार नहीं तो भोलेनाथ को जहर पीना पड़ा। कैसे? सब लोगों ने स्तुति की, भोले बाबा प्रकट हो गए, कहने देखा तुम्हारी इच्छा क्या है। परमात्मा अंतर्यामी है, आपके अंतरात्मा की बात परमात्मा जानता है। लेकिन कुछ लोग भगवान से भी चोरी करने का प्रयास करते हैं, भगवान से भी चोरी करने का प्रयास करते हैं। भोलेनाथ ने कहा मैं जानता हूं आप लोग क्यों इतना दुखी हो। उन्होंने तुरंत अपने हाथ को बढ़ाया। भगवान के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, आप चाहे जहां हो, महाकाल के हाथ बहुत बड़े बड़े, चाहे जहां आप चले जाओ पकड़ ली जरूर लिए जाओगे। हाथ बढ़ाए भोले बाबा ने और समंदर के ऊपर से वो सब सारा जो जहर था कालकूट अपने हाथ पे इस प्रकार से उठा लिया जैसे माताएं मट्ठा मथती हैं, नैनू हाथ में उठाई लेती हैं, इस प्रकार से। और किया क्या? एक ही घूंट में पी डाला, खाली विष का वो जाम हुआ। एक ही घूंट में पी डाला, खाली विष का वो जाम हुआ। तब नीलकंठ था नाम हुआ। जहर ने अपना काम दिखाया। भोलेनाथ तो योगीराज हैं, योगियों के भी ईश्वर हैं, योगीश हैं। इनसे बड़ा योगी कोई विश्व में न था न है न होगा। आप सुन रहे हैं श्री शिव पुराण महाकाव्य पंडित सत्येंद्र कुमार के द्वारा रचित ये महाकाव्य सुन रहे हैं। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल पर इस प्रोग्राम को पूरा शिव महापुराण पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जितना सुन रहे हो वही क्रम में लगाइएगा। नीला पड़ गया गला, योगीराज है। आजकल अगर बच्चे को माताएं दवा पिलाती हैं, एक वाल्व लगा होता है तो बच्चा गले के नीचे वो उतरने नहीं देता, करता रहता है ना, करता रहता है। भोलेनाथ तो योगीराज है, वाल्व लगा दिया, गले के नीचे उतरने जहर को नहीं दिया। जब जहर को नीचे नहीं उतरने दिया तो भगवान का गला जो था वो नीला पड़ गया। नीला रंग भगवान के कहां पर है? गले में। और नीला रंग है किसका? सुनेगा, नीला रंग है किसका? नीला रंग है आसमान का, है आसमान का नीला रंग। गला नीला पड़ गया, ब्रह्मांड जलने लगा। जब भोलेनाथ का ब्रह्मांड जलने लगा तो फिर चंद्रमा सर पर द्विज का पहुंच गया और उसे ठंडक प्रदान करने लगा। तो भोलेनाथ नशे में आ गए। ऋषिकेश के उत्तर जहां पर नीलकंठ भगवान का मंदिर है वहीं घनघोर जंगलों के बीच में बैठ गए जाकर। इधर अमृत का बंटवारा भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार करके कर दिया। दैत्य तो दारू के नशे में है ही। भगवान ने बड़ा सुंदर स्त्री का रूप बनाया और सुरा के बाद सुंदरी का नंबर आता है, सुरा के बाद सुंदरी का नंबर आता है। तो उन्होंने नाच देखा और नाचते नाचते मोहिनी भगवान ने
अमृत पिला दिया देवताओं को, जहर पिला दिया। जहर भोले बाबा पी गए। लेकिन राहु नामक दैत्य वो देवताओं की पंक्ति में लग गया। भगवान विष्णु जी उसे भी पिला गए जल्दी में। राहु जिंदा अमर। सूर्य चंद्रमा ने विष्णु जी को बता दिया राहु है, आप धोखे से जहर पिला गए। तो उन्होंने चक्र सुदर्शन से उसका सर काट दिया, तो एक केतु बन गया। केतु बन गया। अब ये राहु और केतु नवग्रह में क्यों आ गए? जब देवता नहीं है तो नवग्रह में क्यों आ गए? प्रश्न विचित्र है। नवग्रह में क्यों पूजे जाते हैं? नवग्रह में इसलिए पूजे जाते हैं कि चंद्रमा भगवान के सर पर और राहु और केतु मुंड जो है 108 राहु के हैं। इसको भी शरण में रखा। उसने कहा हमारे दुश्मन को शरण में रखो, हमको भी शरण में रखो, तो हम अपने दुश्मन को कष्ट दिया करेंगे। और वही पूर्णमासी वाले दिन अटैक भी कर देता है। इनके पास दुश्मन इकट्ठा, खूब भोले बाबा ने इकट्ठा करे। देखो समय इनके पारिवारिक बात देख लो। भोले बाबा की सवारी वृषभ धर्म और मैया पार्वती की सवारी शेर का रुकी। एक तीर रुकी। हाई दुश्मन इकट्ठा। सर्प और गरुड़ जी स्वामी कार्तिकेय जी की सवारी और सर्प भगवान गले में पड़े। अब जो गरुड़ है अब गणेश जी की सवारी। चूहा का गरुड़ और चूहा दुश्मन ना रुकी एक जगह। अरे वाह है भोलेनाथ, शत्रुओं में भी एकता करके रखा, सबके भगवान है भोलेनाथ। तो राहु केतु भी भगवान शिव की शरण में गया था, इसलिए नवग्रह में पूजित हुआ। वो भी भगवान शिव के साथ, इसलिए नवग्रह में पूजित है। लेकिन जब इधर बंटवारा हो गया, झंझट निपट गया, तो नारद बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचे। देखें क्या हाल है। नारद बाबा ने बीड़ा बजाई और अपना गाना शुरू कर दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, करते हुए नारद बाबा पहुंच गए। उस समय भोले बाबा का नशा कुछ हल्का हुआ। भोले बाबा ने कहा नारद जी आप बड़े खुश हो, क्या कारण है आपकी प्रसन्नता का? नारद बाबा कहने लगे भगवान अरे प्रसन्न क्यों नहीं हूँ, हमारे भगवान विष्णु जी ने आज ऐसा नारी का रूप बनाया और दैत्यों को मोहित करके अमृत देवताओं को पिला दिया।